नमस्कार दोस्तों। तो कल हम लोग मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में पढ़े थे। आज हम उसके कुछ ऑपरेशंस के बारे में पढ़ते हैं। इस ऑपरेशन में हम लोग इसके एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ईटीसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पिछले वीडियो को जिसने देखा था, आगे के वीडियो को भी हम फॉलो करेंगे, तब हम लोग जो है कि मैट्रिक्स के जो चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस होंगे उसको हम लोग आसानी से जान पाएंगे। आइए अब हम आगे के ऑपरेशन मैट्रिक्स को जानते हैं। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के ऑपरेशन को जानते हैं। ऑपरेशन मीन्स क्या होती है? संक्रिया। मीन्स हम लोग इसके क्रिया को करते हैं। और मैट्रिक्स मतलब आव्यूह आपको बताया गया था। तो आव्यूह के संक्रिया को हम लोग अब जानते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, पहला जो होगा वह एडिशन ऑफ मैट्रिक्स होगा। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का योग। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जो हम लोग पढ़ेंगे, तो ये सिंपली मैट्रिक्स एडिशन मैट्रिक्स होगा। जैसे मान लीजिए ए का कोई एलिमेंट 2, 3, 4, 5 और फिर कोई बी का कोई मैट्रिक्स 3, 4, 6, 5। अब हम लोगों को यहाँ पर एडिशन मैट्रिक्स चाहिए, तो ये सिंपली एडिशन कर सकते हैं इसके एलिमेंट्स को। सबसे पहले इसमें ये चीजें ध्यान देनी होगी कि ये जो होगी वह कंडीशन होगा कि सेम ऑर्डर के साथ होगा। इस चीज को हमेशा फॉलो करना है। ये जब तक सेम ऑर्डर नहीं होगा तो ये एडिशन नहीं होगा। मीन्स यदि ये 2/2 का है तो ये भी 2/2 का भी होना चाहिए। मीन्स यानी कि ए यदि 2/2 का कोई मैट्रिक्स है तो बी भी 2/2 का ही मैट्रिक्स होनी चाहिए, तभी यह एडिशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे हम ए और बी के एडिशन को लिखते हैं, तो यहां पर देखिए, आप इस एलिमेंट के स्थान पर जाइए। यदि वह A11 है तो दूसरे के भी A11 के साथ ही वह ऐड होगा। मीन्स यहां पर जो 2 है, ये 2 आपका, ये 2 इस 3 के साथ ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 5। ये आपका 3 और 4, ये आपका 7। यहां पर 4, 6, 10, 5, 5, 10। ये इजीली आप एडिशन को जान गए। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एडिशन को कर सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। यदि आपको A = मिल गया x, y, z, m, वही b का यदि हम वैल्यू ले लेते हैं -x, -y, -z और -m, तो हम a + b करेंगे। ऑर्डर सेम है 2/2 का, यहां भी ऑर्डर सेम है 2/2 का। ये आपका इस दोनों के साथ 0। इस तरह से हम लोग किसी भी प्रकार के एडिशन को कर सकते हैं। ये आपका एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हुआ। तो आशा है कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ एडिशन को जानते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के घटाव के बारे में। तो इसमें भी आपको ध्यान रखनी है कि सेम ऑर्डर होनी चाहिए। जब तक सेम ऑर्डर नहीं होंगे तो ये भी ऑपरेशन नहीं होगा। मीन्स यदि ए IJ का है तो बी भी आपका IJ का होगा। दोनों में वेयर I = I, J = J, यानी कि दोनों ऑर्डर सेम होनी चाहिए। तो एग्जाम्पल लेते हैं।
मीन्स ए इज इक्वल टू हमने लिया 1 2 3 4। बी का भी कोई ऑपरेशन ले लीजिए, एलिमेंट 2 3 4 5। अब ए माइनस बी, बस सिंपली इसको हम लोग एलिमेंट सेम पोजीशन के एलिमेंट को घटाएंगे। सेम पोजीशन का एलिमेंट यहां पर आपको -1, यहां पर आपको -1, यहां पर आपको -1 और यहां पर आपको -1। ये आपका ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स हो गया, यानी कि मैट्रिक्स का घटाव। ये दोनों तो आपको इजी लगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब जो आगे हम लोगों को मिलेंगे वो है मल्टीप्लिकेशन। वो थोड़ी सी हम लोगों को कठिन होगी, लेकिन हम लोग ध्यानपूर्वक इसे समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन को लेते हैं। कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन क्या है देखिए, या कोफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन। दोनों में देखिए क्या है, मान लीजिए कि ए का हमने कोई वैल्यू रखा 2 3 4 5, ये हो गया। अब मान लीजिए हमको कहेगा कि 2a क्या है, 2a इज इक्वल टू 5। तो जब हम लोग 2a लेंगे तो ये जो आपका 2 दिख रहा है, ये कोफिशिएंट कहिए या आप इसको कांस्टेंट कहिए। तो इस कांस्टेंट को हम लोग इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें फाइंड करनी है 2a। तो हमें 2a फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इस ये जो a है इसके वैल्यू को रखिए 2 और a का वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए 2 3 4 5। अब ये क्या होगा, ये सबों के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो जो इसका रिजल्ट आएगा ये आपका हो गया वैल्यू ऑफ 2a। ये आपका 2a का मान हो गया। यानी कि यदि आपको कोई टर्म इस प्रकार का है कि a का कोई मान है दिया हुआ एनीथिंग, तो हमको ka यदि निकालना है तो ka हमेशा k के साथ जितने भी एलिमेंट हैं उसके साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन्स यदि आपको a का मान a b c d है तो आपको यदि निकालनी है ka, तो ये हो जाएगा आपका k a b c d या ka kb और kc और kd। इस प्रकार से इससे एक चीज और भी निकल रहा है, ध्यान रखिए। यदि आपको ka है, kc है, kb है और kd है, तो इससे हम लोग यदि किसी चीज को निकालते हैं कोफिशिएंट को, तो वह k बाहर होगा, जो चारों में मौजूद है, तो ये बच जाएगा a b c d। इस तरह से हम लोग कोफिशिएंट को बाहर कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये तो है कि एक कोफिशिएंट से हम लोग जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार से होगी। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर के साथ मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब इसके आगे हम लोग इसके राशि के गुणनफल को जान गए। अब हम लोग जानते हैं निगेटिविटी के बारे में। निगेटिविटी, तो निगेटिविटी देखिए क्या होगी। यदि आपका कोई a वैल्यू है, मान लीजिए a का कोई वैल्यू है a b c d, तो कहेगा व्हाट इज द निगेटिव वैल्यू ऑफ a। a का निगेटिव वैल्यू क्या है, तो -a होगा निगेटिव वैल्यू, तो ये माइनस यहां लगेगा a b c d, और ये जो है कि सबों में माइनस हो जाएगा।
तो इस प्रकार से आपको यह भी मिला कि यदि सबों में माइनस है तो आप माइनस को कॉमन ले सकते हैं। मीन्स यदि 4 -6 -3 -8 है तो आप इसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। माइनस को हम लोग कॉमन ले लेंगे, बाकी यहाँ पर आपके बचे हुए -4 हो जाएंगे क्योंकि प्लस था, बाकी सभी प्लस हो जाएंगे। तो ये आप कॉमन भी ले सकते हैं और माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यही है आपका निगेटिविटी। अब आइए हम लोग इसके कुछ एडिशन लॉ को जानते हैं। एडिशन लॉ को हम लोग जानेंगे। एडिशन लॉ को जानने के लिए हम लोग इसका पहला रूल जानेंगे, कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमयता क्या है इसको देख लेते हैं हम लोग। क्रम विनिमयता क्या है? यदि a का कोई मान है और b का भी कोई मान है, देन तब ए बी के लिए हम लोग इसको कर सकते हैं a प्लस बी ये इक्वल हो जाए b प्लस ए के। ये फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ। मीन्स a का कोई भी मान हो, b का कोई भी मान हो, वो दोनों का किसी भी प्रकार से एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ये कम्यूटेटिव लॉ था। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या है? देखिए, फॉर ए बी सी, इसमें 3 मान होंगे, ए बी एंड सी। ए बी सी के लिए एसोसिएटिव लॉ, तो ए बी सी के लिए एसोसिएटिव लॉ होगा यदि ए प्लस बी प्लस सी, तब ये ए प्लस बी और प्लस सी। ये आपका एसोसिएटिविटी रूल होगा। ये आपके थे एडिशन के कुछ रूल। अब हम लोग जानते हैं एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी को हम लोग जानेंगे। ये क्या है? देखिए, हम लोग किसी भी वैल्यू में किसी का मान को जोड़ दें तो उसके अंतर में, मतलब उसके आंसर में, उसके रिजल्ट में, उसके परिणाम में कोई अंतर ना हो, वही रह जाए, तो वह होता है एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे मान लीजिए ए का मान है 2, 4, 6, 8 और इसमें हम लोग 0 ऐड कर दिए, तो 0 मैट्रिक्स को हम बताए थे 0 0 0 0। यदि इसको हम लोग 0 0 0 0 और फिर 2 4 6 8, तो ये आपका परिणाम क्या होगा? 2 4 6 8 मीन्स ये वैल्यू किसके बराबर होगा? ए का। यानी कि एसोसिएटिविटी हम लोग पढ़े, उसके बाद हम लोग कम्यूटेटिव पढ़े और यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी पढ़े, जिसमें ए में हम लोग 0 को जोड़े, फिर 0 में ए को जोड़े और परिणाम हमें ए मिला। ये आपका एडिटिव आइडेंटिटी है। चलिए अब हम लोग इसके आगे जाते हैं एडिटिव इनवर्स के बारे में। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होती है इसको जानते हैं। यदि 2 परिणाम को ऐड करने के बाद उसका वैल्यू 0 हो जाए, यह कहलाता है एडिटिव इनवर्स। योज्य प्रतिलोम, तो यदि आप ए में ए को माइनस कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो ये आपका कहलाएगा एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स यानी कि ए का एडिटिव इनवर्स क्या है? व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए? तो ए का एडिटिव इनवर्स क्या है? तो
ए का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा माइनस ए, क्योंकि इस दोनों का एडिशन जब होगा तो उसका वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। इसी को हम लोग कहते हैं एडिटिव इनवर्स। मतलब ए का एडिटिव इनवर्स क्या है, माइनस ए। क्लियर हो गया कि ये एडिटिव इनवर्स क्या होती है। अब आगे बढ़ते हैं। कैंसलेशन लॉ को लाएंगे। कैंसलेशन लॉ, कैंसलेशन लॉ को ध्यान में रखिए। यदि ए का मान बी के बराबर हो और बी का मान सी के बराबर हो तो वह ए बराबर सी होगा, या फिर यदि ए बराबर बी हो और ए बराबर सी हो तो ये बी बराबर सी होगा। ये कहलाता है आपका कैंसिलेशन लॉ। ये होगा आपका फॉर ए बी एंड सी के लिए। ये कैंसिलेशन लॉ को फॉलो करता है। मीन्स यदि ए का मान बी के बराबर हो और ए का मान सी के बराबर हो तो वो श्योर बी का मान सी के बराबर होगा। ये आपका कैंसिलेशन लॉ है। उसके बाद हम लोग कुछ और गुणनफल के बारे में जानते हैं, गुणनफल के कुछ गुण धर्म को। एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के कुछ अतिरिक्त नियम को, तो मल्टीप्लिकेशन के अतिरिक्त नियम को हम लोग जानते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, यदि के ए प्लस बी का कोई मैट्रिक्स हो तब इसका मान क्या होगा, के का ए के साथ, के का बी के साथ। फॉर एग्जांपल यदि ए का मान 2 3 4 5 है, बी का मान 1 2 3 4 है और फिर हमें कहेगा के का मान 3 है तो के इंटू ए प्लस बी इक्वल 1। तब हम लोग क्या करेंगे, तो सर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस रूल के साथ हम लोग इसे फॉलो करा देंगे, या फिर ए प्लस बी को ऐड करके के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, या के और ए को मल्टीप्लाई कर देंगे और के और बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का एडिशन प्राप्त कर लेंगे। डिपेंडेंट ऑन यू। अब देखिए यहाँ पर ए प्लस बी है और उसका मल्टीप्लीकेशन के लिए के है, तो सबसे पहले हम लोग इसे के ए प्लस बी इस रूल के साथ यदि फॉलो करते हैं तो के का वैल्यू पुट कर दीजिए और ए प्लस बी। ए प्लस बी में आपका ए का मान है 2 3 4 5 और 1 2 3 4। अब हम लोग इसे एक दूसरे के साथ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा इसके साथ 3 इंटू 2 3 4 5 और यहां भी हो जाएगा 3 इंटू 1 2 3 4। अब हम लोग दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 9 12 15, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 6 9 12। इस तरह से हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे। अब ये जो फाइनली हम लोग का मिलेगा ये आपका हो गया वैल्यू ऑफ के इंटू ए प्लस बी। ये आपका वैल्यू फाइंड हुआ। इस तरह से हम लोग एक गुणधर्म को सीखे कि किसी भी प्रकार के एडिशन मल्टीप्लिकेशन होंगे तो ये हम लोग इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह के हम लोग ऑर्डर 3 को भी कर सकते हैं, ऑर्डर 4 को भी कर सकते हैं इत्यादि। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई है
जिसको कि ध्यान से पढ़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू ऑर्डर्स, दो ऑर्डर का मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू ऑर्डर या टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स के गुणा को हम लोग सीखेंगे। ये बहुत ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसके लिए तो हमेशा ध्यान में रखने वाली बातें जो होगी उसको ध्यान में रखें कि जब भी हम लोग इसे गुणा करेंगे तो एक चीजों पर ध्यान देनी है कि आपके पास जो ए के स्तंभों की संख्या है, ए के स्तंभ की संख्या वो बराबर होनी चाहिए बी के पंक्ति की संख्या के। इस चीज को सबसे पहले ध्यान में रखनी है। जब तक ये नहीं होगी तो आप इसे मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या चीज है उसको समझिए। स्तंभ हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, स्तंभ क्या होती है। ये आपके स्तंभ होते हैं और पंक्ति, पंक्ति के बारे में बताए थे, ये आपके पंक्ति में होते हैं। मीन्स जो रो में होंगे वो आपके पंक्ति कहलाएंगे और जो कॉलम होंगे वो आपके स्तंभ कहलाएंगे। मीन्स कॉलम की जो संख्या होगी वह हमेशा बराबर होनी चाहिए पंक्ति की संख्या के। एज फॉर एक एग्जाम्पल हमने लिया 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसमें आप देखिए क्या मिल रहा है आपको, दो कॉलम है। तो दो कॉलम जब है तो इसको गुना करेंगे किसी ऑर्डर के साथ, तो वो क्या होनी चाहिए, वो इस प्रकार से होनी चाहिए। इस प्रकार से सिंबल देख लीजिए, एक यदि आपका लंबवत होगा तो दूसरा क्षैतिज आकार का होगा। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये इस प्रकार से मल्टीप्लीकेशन होता है। ये मल्टीप्लीकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीप्लीकेशन है। तो हम लोग जानते हैं कि कैसे इस मल्टीप्लीकेशन को करते हैं। सबसे पहले हम लोग 2x2 ऑर्डर को करते हैं ताकि हम लोगों को कोई दिक्कत ना हो, फिर आगे हम लोग करेंगे। जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8 और मल्टीप्लाई 3, 6, 4, 8, ये हम लोग मल्टीप्लाई करने सीखते हैं। तो ध्यान से यहां पर देखिए कि दो कॉलम है और इधर से दो रो है, तो हम लोग गुना करते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये यदि इधर से होगी तो इसमें इधर से होगी। यानी कि एक में यदि हम रो लेंगे तो दूसरे में कॉलम, यदि एक में कॉलम लेंगे तो दूसरे में रो। चलिए आइए हम लोग इसे मल्टीप्लिकेशन करने के लिए जानते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सबसे पहले ध्यान में रखना है कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद इस दोनों के मल्टीप्लाई का जो ऐड होगा वो हम पहले वाले टर्म के साथ रख देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो होगा वो हम लोग फिर इसके साथ करेंगे, फिर हम लोग इसके साथ करेंगे, वो सेकेंड में हो जाएगा। फिर यहाँ पर 6 के साथ जो मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। यानी कि क्रमबद्ध तरीके से हम लोग इसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे, वही वहां पर वैल्यू हो गया। चलिए आइए हम एक एग्जांपल 2, 3 का लेकर के आपको समझाते हैं, आप सही तरीके से इसे समझेंगे। एग्जांपल के लिए 2, 4, 1, 5 मल्टीप्लाई -1, 2, -4, उसके बाद फिर 2, -3, 5, 2, -3, 5। चलिए हम लोग इसे मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। सबसे पहले देखिए इसमें क्या चीज होनी चाहिए। कॉलम की संख्या पहले वाले में 2 और दूसरे वाले में रो की संख्या 2।
तो गुना होंगे। यदि हम इसमें क्या करते, जो रो है एक और रो बना देते, तो ये कभी इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होता। तब हम लोग क्या करेंगे, अब इसके मल्टीप्लिकेशन को करते हैं। तो अब हम लोग इसके मल्टीप्लिकेशन को करने के लिए देखिए क्या करेंगे, ध्यान पूर्वक समझिएगा, कहीं आपको दिक्कतें नहीं होगी। ये वाले को हमने कहा था इसके साथ मल्टीप्लाई करें, क्या होगा, 2 और -1 को मल्टीप्लाई किए तो कितना हुआ, -2। अब इसको कीजिए इसके साथ, 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8। इसको ऐड करना है हमेशा, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड आइए, फिर यहां से लेंगे 2 × 2 4 और 4 × 3 -12 और यहां पर एडिशन लगाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। इसको यहां से कीजिए, फिर यहां से -8 और फिर इसको कीजिए यहां से +20। ये आपका एक रो क्लियर हुआ। अब आइए नीचे वाले के साथ, जस्ट लाइक ऊपर वाले से जैसे गुना किए वैसे कीजिए, -1 × 1 -1 और फिर 2 × 5 +10। उसके बाद फिर यहां से कीजिए 2, उसके बाद इससे कीजिए -15, फिर 4 से कीजिए -4, फिर 5 से कीजिए +25। इस तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन को लिखते हैं। अब ये मल्टीप्लिकेशन को सॉल्यूशन कर दीजिए। यदि आपका ये a है और यदि ये आपका b है, तो आपको a × b फाइंड हो गया। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं, क्या हो जाएगा, -6, यहां हो जाएगा आपका -8, यहां हो जाएगा आपका 12, यहां हो जाएगा आपका 9, ये हो गया आपका -13 और ये हो गया आपका 21। ये आपका a × b का वैल्यू आ गया। अब यहां पर एक चीजें और समझिएगा, यदि हम a × b किए तो इतना मान आया, क्या हम b × a करेंगे तो उतना ही मान आएगा? तो ये एक प्रॉपर्टी है कि a + b = b + a, ये सही है। a - b भी b - a होगा, गलत है। लेकिन अब तीसरा जो है a × b बराबर हो जाएगा b × a। तो हम लोग अब सोचेंगे पहले कि ये होगा कि नहीं, लगता है कि हो जाएगा, लेकिन ये भी ऐसा नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, अब हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा। नेक्स्ट टाइम में हम लोग इसको करेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपका था मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्डर मैट्रिक्स। 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को हम लोग किस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब हम लोग जितने भी आगे पढ़ेंगे ये सारे आपके बुक के चैप्टर से रिलेटेड होंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देखिए क्या होती है। ट्रांसपोज का हिंदी होता है परिवर्त और आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए ध्यान से हम लोग जो यहाँ पर देखेंगे उसी प्रकार से हम लोग करेंगे। जैसे देखिए आपको दिख रहा है, इजली रूप से बता रहे हैं। यदि a = 2 और 3 है, 2 रो में 1 कॉलम है, तो हम लोग यदि हम लोग इसका परिवर्त लेंगे, ट्रांसपोज ऑफ a, तो हम लोग इसे क्या करेंगे, जो कॉलम में है उसे रो में लिख दीजिए। यही हो गया आपका ट्रांसपोजिशन। ये तो थी सिंपल सी। यदि हम b का कोई एग्जांपल ले लेते हैं,
2436। तो हम लोग ट्रांसपोज ऑफ बी क्या लिखेंगे, इसमें एक रो था तो एक कॉलम था तो इसे एक रो में लिखे, लेकिन इसमें दो कॉलम है तो दो कॉलम को दो रो में व्यक्त कर दीजिए। ये आपका जो है वो 23 हो जाएगा, ये आपका जो है वो 46 हो जाएगा। ये हो गया आपका ट्रांसपोज ऑफ बी। अब हम लोग इसका सिंबल को भी जान जाते हैं और कुछ इसके प्रॉपर्टी को भी जान जाते हैं। तो इसके सिंबल होते हैं इस प्रकार से, इसको हम लोग कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। अब हम लोग इसके कुछ प्रॉपर्टी को जान जाते हैं कि इसके कुछ प्रॉपर्टीज क्या है। जैसे ए पर हम लोग कोई ट्रांसपोज लगाए और फिर से उसको ट्रांसपोज कर दिए तो उसका ट्रांसपोजिशन खत्म बन जाएगा ए। आइए फॉर एग्जाम्पल लेते हैं। ए का वैल्यू हमने लिया 2 3 4 5। क्या फाइंड करेंगे, ए पर ट्रांसपोज क्या होगा 2 4 3 5। अब क्या चाहिए, एक ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, क्या करेंगे 2 3, ये हो जाएगा 2 3, इधर से हो जाएगा 4 5। आ जाइए, ये कहां से लाए थे, ये कहां पर गया, देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू सेम मिला। क्या रिजल्ट, ए का एक बार ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज मिलेगा आपको ए। यह है आपका प्रॉपर्टी, नोट कर सकते हैं।